हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th की एस चंद का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड बहुत सारे टॉपिक, फुल चैप्टर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो कि एक जगह से मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह फिक्स होते हैं, जैसे एक ट्री, स्कूल, बिल्डिंग। ये सब एक जगह पर फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। इनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टेलीफोन पोल एंड वायर पोल, एक्सेट्रा। ये सब अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और जो चीज़ें मूव कर लेते हैं खुद की जगह से, जैसे कार, बस, हम ह्यूमंस, इनको हम नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो कि अपनी जगह से मूव कर सकती हैं। ये होता है स्टेशनरी एंड ये होता है स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। स्टेशनरी एक फिक्स प्लेस पर होता है जो कि मूव नहीं कर सकता, पर एक मूविंग बॉडी जो कि नॉन स्टेशनरी है, वो मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैन एक रोड पर से जा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। एंड अब देख लेते हैं मोशन की डेफिनेशन। मोशन हम उसको बोलते हैं जब एक मूवमेंट टाइम के साथ हो रहा होता है। जब कोई भी मूविंग बॉडी अब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसको हम मोशन बोलते हैं, वो मोशन में होती है। ये होता है हमारा मोशन की डेफिनेशन, जिसमें कोई भी मूविंग बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है रेस्पेक्ट विद टाइम, उसको हम मोशन बोलते हैं। अब देख लेते हैं मोशन के कुछ एग्जांपल्स, जैसे लाइक ए कार इज़ मूविंग। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जब एक कार मूव करती है, उसको वो एक मोशन में होती है, क्योंकि वो टाइम के साथ मूवमेंट कर रही होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो ये हाउस और ट्री है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट ए लिया है। जब कार इसके आगे रेस्ट में थी, वो पॉइंट हमने ए ले लिया, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और जब कार मूवमेंट में आई रेस्पेक्ट विद टाइम, उसको मोशन बोलते हैं। एंड जब वो मूवमेंट कर टाइम के साथ आगे गई, जहाँ पर हो गई, उसको हम बी पॉइंट बोलते हैं एज ए फाइनल पॉइंट। ये होता है हमारा मोशन, जिसमें जैसे कि अभी हमने देखा, ए पॉइंट एज ए रेफरेंस एंड बी एज ए फाइनल पोजीशन। हमारे कुछ बेसिक डेली मोशंस, जैसे मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम, एंड जो क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, मिनट, सेकंड एंड आवर के, वो भी एक मोशन में होते हैं। और जो स्विंग होता है, जिसको हम झूला ही बोलते हैं, वो भी एक मोशन में होता है। और जो हम वॉक करते हैं, बहुत सारे मोशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। जो मोशन फास्ट होता है, उसको हम इजीली देख सकते हैं, पर जो मोशन बहुत स्लो होता है, उसको हम इजीली नहीं देख सकते, उसकी हम पोजीशन को इजीली नहीं बता सकते। जैसे जब हम एक क्लॉक में एक मिनट के, एक सेकंड के हैंड को देखते हैं, सेकंड वाला हैंड थोड़ा स्पीड में चल रहा होता है मिनट और आवर के हैंड से। इसलिए वो एक फास्ट मूवमेंट में होता है, जिससे हम उसको और उसकी पोजीशन एंड उसके मोशन को बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर वहीं जो हमारा मिनट और आवर का हैंड होता है, वो मोशन करता है, पर वो मोशन करते हुए हमें नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में मोशन कर रहा होता है, जिससे वो हमें नहीं दिखता। हमारा ये पॉइंट ये बताता है कि जो चीज़ फास्ट मूव कर रही होती है, वो हम इजीली देख सकते हैं और उसकी पोजीशन को भी बता सकते हैं, वो कितना मोशन कर रहा है। पर जो चीज़ बहुत स्लो मोशन कर रही होती है, उसका हमें मोशन नहीं दिखता। अब देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप ये इमेज में डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ए एंड
ए बी एंड सी पॉइंट है। सो हमें ए से सी तक जाना है। हम ए पॉइंट पर हैं, ए एज ए रेफरेंस पॉइंट है एंड सी फाइनल पॉइंट। सो हमें ए से सी तक जाना है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो है पहले 5 किलोमीटर और 5 + 3 किलोमीटर जो कि हुआ 8 किलोमीटर। सो उसको पूरा ट्रैवल करके हम 8 किलोमीटर ए से सी तक गए। ये हमारे डायग्राम में है। एंड वहीं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे हम ए से सी तक 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर गए। सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो अब देख लेते हैं इन दोनों की डेफिनेशन। सो डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। सो ये एक एक्चुअल पाथ होता है जो कि लॉन्गेस्ट, जो कि डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में। सो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होता है जो कि एक बॉडी कवर करती है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। एक और एग्जांपल जैसे हम ले, तो एक कार जो कि मूव करती है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक एक्चुअल पाथ जो कि रोड का डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर जाती है। सो जो रोड का डिस्टेंस होता है ये रोड का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। सो रोड ऐसे घूम कर जाती है, सो उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जो ए से सी पॉइंट तक डायरेक्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। एंड हमारा जो एग्जांपल था, ये कार जो कि रोड पर जाती है वो डिस्टेंस, एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और एक और डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है पर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। जो ये डिस्प्लेसमेंट हमने अभी कहा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, सो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम किसी ए पॉइंट से चलकर और फिर से ए पॉइंट पर आ जाएं, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे एक सर्कल में जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जिसको हम ए पॉइंट भी मान सकते हैं, और उसका पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर एक सर्कल का उसी ए पॉइंट पर फिर से आ जाते हैं, ऐसे ट्रैवल कर फिर से ए पॉइंट पर आ जाते हैं। सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने जहाँ से शुरू किया वहीं हमने आकर ख़त्म किया, सो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसका डिस्टेंस जुड़ता रहेगा और वो 0 नहीं हो सकता। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रोड है, एक स्ट्रेट रोड है। सो इस पे अगर हम एक पॉइंट से चलें जो कि हमारा हाउस है और एक शॉप तक चलें, सो हाउस हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है और शॉप हमारी फाइनल पॉइंट है। सो हाउस से जब हम चलेंगे, सो जैसे हम सीधे गए, रोड एकदम सीधी है, सो हम सीधे जाकर शॉप से वापस आ गए। सो उसी पॉइंट पर जहाँ से हमने शुरू किया उससे हम शॉप पर जाकर वापस आ गए। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कुछ होगा ही नहीं, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन डिस्टेंस होगा क्योंकि अगर हम ए पॉइंट से बी तक जाएं और बी से फिर ए पर आ जाएं, सो मान लीजिए 4 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है ए से बी पॉइंट का। सो 4 किलोमीटर इधर से और 4 किलोमीटर इधर से, ये हमारा डिस्टेंस प्लस हो जाएगा और 8 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने 0 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रैवल नहीं किया। सो ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में
हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं जो कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का है। सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये स्केलर एंड वेक्टर इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस में हम मैग्नीट्यूड से हमें मैग्नीट्यूड भी दिया जा सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी होती है, उसके बिना डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्योंकि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। सो इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। ये सेकंड डिफरेंस है हमारा। सो ये था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक। सो लाइक डिस्टेंस में हम 50 किलोमीटर अवे ऐसे ही बोल सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट में हमें 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईस्ट ऐसे डायरेक्शन के साथ बोलना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोलते हैं जब एक बॉडी एक फिक्स इंटरवल में एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। जैसे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को कवर करती है। जैसे लाइक एक बॉडी जो कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, सो वो हर सेकंड में 3 मीटर चल रही है। जैसे फर्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर चली और दूसरी सेकंड में भी वो 3 मीटर चली एंड थर्ड सेकंड में भी वो 3 मीटर चली। सो कांस्टेंट स्पीड को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जब होती है, सो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे एक बॉडी पहले फर्स्ट सेकंड में 3 और फिर +3 6 सेकंड में एंड थर्ड सेकंड में वो 6 + 3 9, ऐसे वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है विद इंटरवल ऑफ टाइम। सो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका एकदम उल्टा होता है, जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। सो इसको हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो नेक्स्ट सेकंड में 15 की स्पीड से चलने लगे। सो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें उसकी स्पीड ऊपर नीचे हो रही है। पर यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एक कांस्टेंट स्पीड रहती है 3 मीटर पर सेकंड। जैसे एक एग्जांपल है, सो 3 मीटर पर सेकंड की है, सो वो 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। सो जब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में आएगी। एंड जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, जो कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, सो वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। पर नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है वो एक कर्व्ड लाइन में होता है। ये आप दोनों इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों इनमें डिफरेंस होता है, ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है, पर यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होती है। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइम, स्पीड एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड एंड बहुत सारे टॉपिक्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो अभी हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कवर किया एंड मोशन के डेफिनेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इज अ स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये सब अभी हमने कवर किया और नेक्स्ट पार्ट में हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे।